दोस्तों, कितना अच्छा होता ना अगर हम सबके पास भी ढेर सारे पैसे होते। हम जब चाहे मार्केट में चले जाते और जो मर्जी खरीदते, थिएटर में जाते, फिल्में देखते और ऐसे ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार देते। दोस्तों, ये बात तो सोचने में भी कितना मजेदार है ना। आप शायद ऐसा ही सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा सच में होता तो हम सबकी जिंदगी कितनी आसान बन गई होती। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसका नतीजा कितना बुरा होने वाला है? असल में दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि अगर हमारी सरकार अचानक से ढेर सारे पैसे छापना शुरू कर दे और मुफ्त में गरीबों को पैसे बांटने लग जाए, तो हमारे इस देश में कोई भी इंसान गरीब नहीं रहेगा। सबके पास बहुत सारा पैसा होगा और हम सब एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो कुछ और ही है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी देश की सरकार कभी भी अपने मर्जी के मुताबिक पैसे नहीं छाप सकती है, क्योंकि ये डिसीजन लेने के लिए उस देश के नेशनल बैंक और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ती है। और अगर सरकार अपने मर्जी से पैसे छापना शुरू कर दे और उसे गरीबों में बांटने लग जाए, तो दोस्तों, हमारे देश की ये इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको पैसों को लेकर कुछ ऐसे खास जानकारी देने जा रहे हैं कि जिसके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते हैं। इसलिए हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे देश भारत में पैसे छापने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर हमारे देश के बाकी सभी करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही छापे जाते हैं। 1 रुपए के नोट को भारत सरकार के द्वारा छापा जाता है। दोस्तों, रिजर्व बैंक के पास इतना पावर होता है कि वो चाहे तो 10,000 रुपए के नोट भी छाप सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रिजर्व बैंक कभी भी ऐसे निर्णय अकेला नहीं लेता है, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट के करेंसी को छापने से पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग की जाती है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री भी शामिल रहते हैं। और इस मीटिंग के बाद ही ये निर्णय लिया जाता है कि इतने बड़े अमाउंट के एक नोट को छापना सही होगा या नहीं। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि रिजर्व बैंक के पास नोट छापने का पावर है, इसलिए ये जब चाहे जितने मर्जी नोट छाप सकते हैं, तो आपकी ये सोच बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोई भी नेशनल बैंक अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता है। असल में नोट छापने के लिए भी रिजर्व बैंक को बहुत सारे चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए अभी रिजर्व बैंक अपने मर्जी से नोट छापना शुरू कर दे और वो नोट बाजार में सर्कुलेट होना शुरू कर दे, तो हम सभी के हाथों में ढेर सारा पैसा आ जाएगा। अब इतने पैसे मिलते ही हम अपने मर्जी से चीजों की खरीदारी शुरू कर देंगे और ऐसे में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास किसी भी चीज को खरीदने के लिए ढेर सारे पैसे तो होंगे, लेकिन मार्केट में उतना सप्लाई बरकरार नहीं रहेगा। यानी कि डिमांड और सप्लाई का ये चैन टूट जाएगा। और ऐसे में एक तरफ जब महंगाई बढ़ती जाएगी, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ हमारे करेंसी की वैल्यू गिरती जाएगी और ऐसे में हमारी इकोनॉमी भी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1956 से भारत के करेंसी को छाप रही है। और कितना करेंसी छापना जरूरी है, इस बात का पता लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिनिमम रिजर्व सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इस नियम के मुताबिक करेंसी नोट प्रिंटिंग के लिए मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व रखना जरूरी होता है। इसके बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी प्रिंटिंग कर सकता है। यानी कि जितना पैसा प्रिंट होता है, उसके बदले में रिजर्व अमाउंट रखा जाता है। असल में मार्केट में मौजूद चीजों और लोगों के हाथों में मौजूद पैसों के बीच में एक संतुलन बनाए रखने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, किसी भी नोट को छापने से पहले रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार की सलाह लेनी पड़ती है, जैसे कि कितने नोट छापे जाएंगे या फिर उन नोटों में कौन कौन से बारीकियां देखने को मिलेगी। इन सब चीजों को लेकर रिजर्व बैंक केंद्र सरकार से सलाह लेती है।
दोस्तों, आप लोग ये बात तो जरूर जानते ही होंगे कि हम जब भी किसी बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो तब हमें ये लिखना पड़ता है कि हम 100 रुपए के कितने नोट जमा कर रहे हैं, 200 रुपए के कितने नोट जमा कर रहे हैं और 500 रुपए के कितने नोट जमा कर रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है? असल में इस चीज के मदद से ही सरकार हमेशा ये पता लगाने की कोशिश करती है कि कितने नोट अभी मार्केट में मौजूद है और अभी कितने नोट छापने की जरूरत है। भारत में 4 जगहों पर नोटों की छपाई का काम होता है। नोटों की छपाई का काम 2 कंपनियों के पास है। इनमें से एक कंपनी केंद्र सरकार और एक आरबीआई के अधीन है। आरबीआई के मुताबिक जो कंपनी केंद्र के अधीन है उसका नाम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और आरबीआई के अधीन वाली कंपनी का नाम भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है। भारत में मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, तमिलनाडु के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सबलूनी में नोट छापने की प्रेस है। इन चारों जगहों पर नोट छपते हैं और यहीं से फिर पूरे देश में जाते हैं। नोटों की तरह ही सिक्के भी 4 जगहों पर ही बनाए जाते हैं। सिक्के बनाने का काम SPNCEL के पास है। ये सिक्के मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में बनते हैं। तो दोस्तों, अब तक तो हमने इन नोटों के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन अब हम एक अहम मुद्दे के ऊपर बात करना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे जेब में जो पैसे होते हैं उन पैसों को छापने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। असल में इन पैसों को छापने के लिए भी रिजर्व बैंक को कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आइए अब हम इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार नोटों की छपाई करने वाली कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड से आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 से 22 में 10 रुपए के 1000 नोट छापने पर 960 रुपए खर्च करने पड़े। इस तरह एक नोट की प्रिंटिंग का खर्च 96 पैसे था। भारतीय रिजर्व बैंक को 20 रुपए के 1000 नोट छापने पर 950 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, मतलब 95 पैसे प्रति नोट। 50 रुपए के 1000 नोट छापने पर साल 2021 से 22 में आरबीआई को 1130 रुपए खर्चे पड़े। 100 रुपए के 1000 नोट छापने पर रिजर्व बैंक को 1770 रुपए की लागत आई। 200 रुपए के 1000 नोट छापने पर रिजर्व बैंक को 2370 रुपए खर्च करने पड़े। 200 रुपए का नोट अब खूब प्रचलन में है। 200 रुपए के नोट छापने के मुकाबले 500 रुपए के नोट प्रिंट करने पर आरबीआई को कम रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 500 रुपए के 1000 नोटों की छपाई पर 2290 रुपए लागत आती है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे देश भारत में नोट छापने के लिए अलग अलग प्रकार के इंक का इस्तेमाल किया जाता है और ये इंक स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया जाता है। एक प्रकार के इंक एक प्रकार के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश के करेंसी जिस कागज से बनते हैं वो कागज भी बहुत ही ज्यादा खास किस्म के होते हैं और ये कोई मामूली कागज नहीं है, क्योंकि अगर ये कागज कोई मामूली किस्म के कागज होते तो हर कोई इन कागजों को खरीदकर उससे ही पैसे छापना शुरू कर देते। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। असल में हमारे देश भारत में जो कागज पैसे बनाने के काम में लगते हैं वो ज्यादातर कपास से बनाए जाते हैं और दोस्तों, सिर्फ इसी वजह से ये नोट बहुत ही ज्यादा कड़क और टिकाऊ होते हैं। ये नोट बहुत सालों तक चलते रहते हैं और दोस्तों, आजकल दुनिया के ज्यादातर देशों में ही कपास के द्वारा बनाए गए कागज से ही नोटों की छपाई होती है। दोस्तों, आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी तो जरूर होगी, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये कागज के नोट बनाने के लिए जिस स्याही को स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया जाता है, हर साल उस इंक के क्वालिटी में चेंजेस किए जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये नोट बनाने के लिए
हर साल एक ही प्रकार के स्याही का इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है कि कोई दूसरा देश उसी इंक का इस्तेमाल करके हमारे इकोनॉमी को तहस-नहस करने की कोशिश करे। लेकिन इंक के क्वालिटी में चेंजेस लाने से ये खतरा टल जाता है। अभी आप शायद ये ही सोच रहे होंगे कि हम ये स्याही खुद अपने देश में क्यों नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के ऊपर भी जोर डालने की बात की है। लेकिन दोस्तों, ये काम इतना आसान भी नहीं है कि ये साल 2 साल में हो जाए। असल में ऐसे बेहतर किस्म के स्याही को बनाने के लिए बहुत मेहनत और लगन की जरूरत है और उसके साथ साथ इस काम को करने के लिए बहुत ही ज्यादा सावधानी भी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इस काम को पूरा करते वक्त अगर कोई छोटी सी गलती भी हो जाती है तो उसके चलते हमारे देश की इकोनॉमी खतरे में पड़ सकती है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।